यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी यूट्यूब चैनल ऑफ लॉ प्रेप जुडिशरी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, जुडिशरी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है, राइट। तो आज जो है अपन बेसिकली कुछ ऐसे लॉज को समझेंगे जो अपने को एज ए सिटीजन अपने को पता होना चाहिए, राइट। तो मस्ट नो लो बेसिकली आज का अपना टाइटल है या सब्जेक्ट मैटर है। इसके अंदर अपन ऐसे छोटे मोटे लॉज वगैरह देखेंगे जो अपन जनरली इग्नोर कर देते हैं या फिर उसको ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन वो लॉज अपने को पता होना चाहिए क्योंकि अपन एक अपन बोल सकते हैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन है या फिर अपन सारे लॉज की पालना करते हैं, इसलिए अपन को ये सारे लॉज का पता होना चाहिए, ठीक है, राइट। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो फर्स्ट क्या है, देखो, नो पुलिस ऑफिसर कैन टेक द कीज ऑफ योर व्हीकल, राइट। अपन देखते हैं जनरली अपन ये ऑब्जर्व करते हैं कि कई बार पुलिस ऑफिसर्स आपको रोकते हैं और आपकी गाड़ी की चाबी आपसे छीन लेते हैं ताकि आप कहीं इधर उधर मूवमेंट नहीं कर पाए, राइट। तो ऐसा पुलिस ऑफिसर्स नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत, ठीक है। अब इसमें देखो आगे इसमें ये भी पॉइंट बता रखा है कि आपको ये प्रयास करना है कि आप उस जगह से भागे नहीं, यू शुड नॉट रन अवे, अदरवाइज आपके डॉक्यूमेंट्स को इंपाउंड किया जा सकता है या सीज भी किया जा सकता है, राइट। तो अगर वो आपको रोकते हैं तो अपन को अच्छे से रुक जाना चाहिए, लेकिन वो आपके गाड़ी की कीज को नहीं निकाल सकते, ठीक है। अगर वो ऐसा करते हैं तो अपन सुपीरियर ऑफिशियल्स को अप्रोच कर सकते हैं और उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट में कंप्लेंट भी कर सकते हैं, राइट। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटीज के पास में जाकर अपन कंप्लेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा लॉ है जो अपने को पता होना चाहिए, राइट। चलो अगला अपन देखते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन रूल्स। अब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के रूल्स क्या बोलते हैं? अब इसमें देखो पहला लिखा हुआ है कि अगर आप फ्लाइट आपकी जो है, जो भी आप फ्लाइट वगैरह बुक करवाते हैं, अगर आपकी फ्लाइट डिले हो जाती है 2 से 5 घंटे तक, तो उन सारे केसेस में आपको मील्स वगैरह दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट और रिफ्रेशमेंट्स के लिए आपको स्पेस अवेलेबल करवाई जाएगी, ठीक है। तो आपको मील्स वगैरह प्रोवाइड की जाएगी अगर आपकी फ्लाइट 2 से लेकर 5 घंटे तक डिले हो जाती है, राइट। सेकंड इसमें बता रखा है कि अगर आपकी फ्लाइट 6 या 6 घंटे से ज्यादा डिले हो जाती है तो अपन यहाँ पर उस टिकट का रिफंड अमाउंट क्लेम कर सकते हैं या फिर अपन कोई दूसरी ऑल्टरनेटिव फ्लाइट की भी डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपने अपने टिकट का पैसा दिया था वो पूरा का पूरा आप रिफंड वहां पर क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लो ये दोनों चीजें भी नहीं हो पाती या फिर आपको ये दो रेमेडीज नहीं मिल पाती, तो उन सारे केसेस में अपन वी कैन कंप्लेन टू द एयरलाइन और एयरपोर्ट ऑपरेटर को अपन कंप्लेन कर सकते हैं विद इन 30 डेज। और अगर ये लोग भी आपकी कंप्लेंट की रेमेडी आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं, देन वी कैन अप्रोच दी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डायरेक्टली। वहां पर अपन उनके पोर्टल पर जाकर कंप्लेंट्स वगैरह दर्ज करा सकते हैं, राइट। तो ये भी लॉ अपने को पता होना चाहिए। थर्ड अपन देखते हैं नीड नॉट पे मोर देन दी एमआरपी, राइट। अपन अक्सर देखते हैं कि कई बार अपने से ये बोलकर ज्यादा प्राइस ले ली जाती है, इवन मोर देन दी एमआरपी ये बोलकर ले लिया जाता है कि हमने आपके इस प्रोडक्ट को ठंडा किया है या फिर हमने आपके इस प्रोडक्ट को स्टोर करके रखा है, कोल्ड स्टोरेज। जनरली जो भी ठंडी चीजें होती है उसको स्टोरेज चार्जेस वो आपसे लेते हैं या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपसे क्लेम करते हैं। सो वो ऐसा नहीं कर सकते, एमआरपी से ज्यादा तो बिल्कुल भी चार्ज नहीं किया जा सकता। जो भी एमआरपी होती है वहां तक कस्टमर के पास में राइट होता है कि वो उस प्राइस के साथ भी बार्गेन कर सकते हैं, लेकिन यू कैनॉट चार्ज मोर देन दी एमआरपी ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर ऐसा करते हैं तो अपन कंप्लेंट कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट्स के अंदर या फिर अपन कंज्यूमर आजकल ऑनलाइन कंप्लेंट्स भी लॉन्च हो सकती है, ऑनलाइन कंज्यूमर कंप्लेंट्स भी अपन दर्ज करा सकते हैं, राइट। तो 1915 करके एक पोर्टल है 1915, इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं और अपनी कंज्यूमर कंप्लेंट्स दर्ज करवा सकते हैं या फिर consumerhelpline.gov.in के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर भी अपने कंप्लेंट को ऑनलाइन लॉन्च करवा सकते हैं, राइट। तो ये लॉ अपने को पता होना चाहिए। और सेक्शन 36 लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट क्या बोलता है कि एनी कमोडिटी विच डज नॉट कंफर्म टू द डिक्लेरेशंस ऑन द पैकेज, तो उन सारे केसेस में 25,000 तक की पनिशमेंट भी इंपोज की जा सकती है, ठीक है। तो ये भी लॉ अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें
इन रेस्टोरेंट इफ यू फाइंड नॉन कंज्यूमेबल आइटम, राइट। अगर मान लो आपने रेस्टोरेंट गए और आपने वहां पर अपना कुछ ऑर्डर वगैरह किया खाने वगैरह का, और वहां पर उस खाने के अंदर लेट से कुछ नॉन कंज्यूमेबल आइटम आपको रिसीव होता है, तो उन सारे केसेस के अंदर आप कंप्लेंट भी दर्ज करवा सकते हैं अंडर सेक्शन 54 ऑफ FSSAI, ठीक है। फूड सिक्योरिटी के रिगार्डिंग एक लॉ बन रखा है, उसके सेक्शन 54 के अंदर अपन कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं और वी कैन क्लेम फाइन अप टू 1 लाख रुपीज। और ऑब्वियसली वी कैन ऑल्सो अप्रोच द कंज्यूमर कोर्ट्स, और उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के अगेंस्ट में भी कंज्यूमर केस अपन इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, राइट। तो ये लॉ भी अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं ऑनलाइन FIR का कंसेप्ट। अब देखो ऑनलाइन FIR का ये मतलब है कि कई बार ऑफेंस वगैरह इतने हीनियस होते हैं कि उन सारे केसेस के अंदर इमीडिएटली FIR करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, चाहे विक्टिम के लिए या फिर एनी अदर इन्फॉर्मेंट के हिसाब से। तो एक ऑनलाइन FIR का कंसेप्ट भी अपन रिसेंटली अपन ऑब्जर्व करते हैं कि ऑनलाइन FIR भी आजकल बहुत लोग दर्ज करवाते हैं। तो ऑनलाइन FIR का बेसिकली यही मतलब होता है कि वी कैन or basically lodge the complaint or we can give the information on the online modes itself। जैसे हर स्टेट के अंदर ऑनलाइन FIR पोर्टल्स बने हुए हैं, ठीक है, राइट। जैसे अगर राजस्थान की अपन बात करें तो राजस्थान के रिगार्डिंग भी अगर आप गूगल के ऊपर लिखते हैं ऑनलाइन FIR राजस्थान, तो वहां पर आपको एक पोर्टल मिलेगा। उस पोर्टल पर जाकर आप अपनी FIR को या अपनी इंफॉर्मेशन को दर्ज करवा सकते हैं, और फिर आगे का जो भी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो ग्रेजुअली ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आपका इनिशिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये EFIR का कंसेप्ट भी हमको पता होना चाहिए, और सभी स्टेट्स के अपने एक डेजिग्नेटेड पोर्टल्स होते हैं जहां पर जाकर आप ऐसी इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करवा सकते हैं। ओके, चलो आगे अपन देखते हैं अ सिंगल मेल कैन नॉट अडॉप्ट अ गर्ल चाइल्ड, ठीक है। अब ये कंसेप्ट अपन देखते हैं हिंदू अडॉप्शन एक्ट में, ठीक है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में, जहां पर सेक्शन 11 के अंदर बेसिकली एक ऐसा रेस्ट्रिक्शन है कि अगर कोई भी सिंगल वुमेन है तो वो आइदर बॉय और गर्ल को अडॉप्ट कर सकती है, लेकिन अगर कोई सिंगल मेल है तो वो किसी भी गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अंदर कंडीशन ये है कि अगर वो करना चाहते हैं तो सिंगल मेल और उस गर्ल चाइल्ड के बीच में एटलीस्ट 21 ईयर्स का गैप होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 21 ईयर्स का गैप होना चाहिए, उसके बाद में दे कैन अडॉप्ट। बट द जनरल रूल इज दैट द सिंगल मेल कैन नॉट अडॉप्ट अ गर्ल चाइल्ड, ठीक है। ये लॉ हमको पता होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू अडॉप्शन। ओके, चलो नेक्स्ट अपन करते हैं, जो नेक्स्ट लॉ हमको पता होना चाहिए वो कौन सा है, लिव इन रिलेशनशिप वाला, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग जजमेंट्स में इसको लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल बताया, राइट। और इसके रिगार्डिंग में कपल्स को या पार्टनर्स को प्रोटेक्शन भी देने की बात की गई है। ओके, सो बेसिकली ये लॉ ये कहता है कि लिव इन रिलेशनशिप इंडिया के अंदर लीगल है, और जो भी चिल्ड्रन ऐसे यूनियन से बॉर्न होते हैं या ऐसे पार्टनर्स के थ्रू अगर कोई भी चिल्ड्रन बॉर्न होते हैं तो वो भी इंटाइटल होते हैं उन अपने फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में बेसिकली हिस्सा लेने के लिए, ठीक है, या बेसिकली वो भी उस प्रॉपर्टी के अंदर को पार्टनर्स बन सकते हैं। सो बेसिकली लॉ क्या है कि लिव इन रिलेशंस भी लीगल होती है, और ऐसे रिलेशनशिप्स के अंदर अगर जो भी फीमेल पार्टनर है अगर उसके अगेंस्ट में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, देन दैट फीमेल पर्सन और दैट फीमेल लेडी कैन ऑल्सो अप्रोच द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, और सेक्शन 12 के अंदर वो डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट भी लॉन्च करवा सकते हैं, राइट। सेक्शन 12 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ओके, तो ये लॉ भी हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं पब्लिक डिस्प्ले अफेक्शन। अब पब्लिक डिस्प्ले अफेक्शन का ये मतलब होता है कि अगर लेट से पब्लिक प्लेस में अगर कोई भी पर्सन कोई ऑब्सीन चीजें बोल रहा है या फिर कोई ऑब्सीन चीजें कर रहा है, राइट, या फिर उसका कंडक्ट ऐसा है जो जनरली सोसाइटी के लिए ऑब्सीन माना जाएगा, या फिर अगर उसको कोई भी जनरल पब्लिक देखेगी, या फिर जब अपन कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करते हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अवीक सरकार के केस में डेवलप किया था कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट, तो उसके हिसाब से अगर कोई भी पर्सन ऑब्सीन एक्ट करता है, राइट, इन द पब्लिक प्लेस, तो वो एक ऑफेंस माना जाता है। जब अपन आईपीसी पढ़ते हैं तो वहां पर सेक्शन 294 आईपीसी के अंदर इसको पनिशेबल बताया गया, राइट। तो ऑब्सिनिटी कहीं एज सच डिफाइंड नहीं है इन दी आइदर इन द इंडियन पिनल कोड और इवन इन द सीआरपीसी, बट वो ऑब्सीन माना जाएगा, और ऐसे अगर आप एक्ट करते हैं, ऐसे अगर कोई भी पर्सन ऐसा कंडक्ट करता है तो 294 के अंदर उस पर्सन को पनिशमेंट भी हो सकती है, राइट। तो ये भी लॉ हमको पता होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं।
नो मेल पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट अ वुमेन आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, राइट। ये भी एक लॉ है जो सभी महिलाओं को पता होना चाहिए। स्पेसिफिकली क्या बात करता है कि कोई भी मेल पुलिस ऑफिसर किसी भी फीमेल पुलिस ऑफिसर को आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, जनरली 6 बजे से शाम को 6 बजे से लेकर ऑलमोस्ट अगले सुबह 6 बजे तक किसी भी महिला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता बाय दी मेल पुलिस ऑफिसर। ये चीज कहाँ लिखी हुई है? सेक्शन 46 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। और अगर मान लो इतना अर्जेंसी है या बहुत इमीडिएटली अरेस्ट करना जरूरी है, तो फिर आपको या उस पुलिस ऑफिसर को परमिशन लेनी पड़ेगी कंसर्न्ड जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से, जो भी उस जुरिस्डिक्शन के अंदर है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उनसे परमिशन लेने के बाद में उस वुमेन को अरेस्ट कर सकते हैं। और उस वुमेन को अरेस्ट करते समय भी एक वुमेन पुलिस ऑफिसर का प्रेजेंस में या उनकी प्रेजेंस में ही उस महिला को अरेस्ट किया जा सकता है। मतलब क्या है कि आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर, मेल पुलिस ऑफिसर को किसी भी महिला को अरेस्ट करना है तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कंसर्न JMFC से, और किसी महिला पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में ही उस दूसरी महिला को अरेस्ट किया जा सकता है, राइट। ये भी लॉ हमको पता होना चाहिए। आगे अपन देखते हैं 10th पॉइंट, पुलिस ऑफिसर इज नेवर ऑफ ड्यूटी, ठीक है, इवन दो द ऑफिसर इज इन यूनिफॉर्म और नॉट। अब पुलिस एक्ट जब अपन 1861 देखते हैं तो वहां पर इसका ऑब्जेक्ट यही है कि पुलिस ऑफिसर्स या जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर के रिगार्डिंग जो भी अथॉरिटीज या ऑफिशियल्स होते हैं वो कभी भी ऑफ ड्यूटी नहीं होते हैं। मतलब उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी है या नहीं पहनी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे आर ऑलवेज ऑन ड्यूटी, वंस अ पुलिसमैन ऑलवेज अ पुलिसमैन, ठीक है। सो बेसिकली ये आज अपन ने 10 पॉइंट्स देखे या 10 इंटरेस्टिंग अपन ने लॉज बेसिकली यहाँ पर डिस्कस किए जो सभी सिटीजन्स को या सभी लोगों को पता होना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ लॉ के स्टूडेंट्स या लीगल फ्रेटर्निटी से जुड़े लोगों के लिए नहीं है, ये सभी हम कॉमन सिटीजन्स को पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे चीजें अपन डे टू डे लाइफ में इंकाउंटर करते हैं या फिर हम ऐसे सारे लॉज पढ़ते भी रहते हैं अखबार के अंदर, राइट। सो दिस इज इट, आज का सेशन यहाँ तक ही था। आई होप यू लाइक दिस इंटरेस्टिंग सेशन, और अगर आपको अच्छा लगा है तो यू कैन लाइक, डू कमेंट ऑन आवर वीडियो एंड ऑल्सो शेयर एज मच एज यू कैन। ओके, थैंक यू एवरीवन।